भगवान एक दिन अपने संपूर्ण बालकों को लेकर एक वन में गए और वन में जाकर भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बालकों से कहा तुम जाकर खेलो। सारे बालक खेल खेलने लगे। खेलते खेलते क्या देखा कि बालकों की गेंद एक कुएं में गिर पड़ी। सारे बालक आए, बोले पिताजी पिताजी क्या बात है? बोले हमारी गेंद कुएं में गिर गई, आप निकाल दीजिए। भगवान ने कहा अभी निकालते हैं। भगवान जैसे ही उस कुएं के पास गए और गेंद को निकालने के लिए उतरे कुएं में, जैसे ही कुएं में उतरे तो क्या देखा, उस कुएं में एक विशाल गिरगिट बैठा हुआ है। जैसे ही भगवान का स्पर्श हाथ का हुआ, वो अपने गिरगिट की देह को तो परित्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। स्पर्श होते ही भगवान ने कहा प्रभु आप कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगे, बोले प्रभु नृगो नाम नरेंद्रो हे मिच्छ्वाकुत नय प्रभु। मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा था प्रभु। राजा नृग हो तुम? बोले हाँ, मैंने सुना है तुम तो बड़े दानवीर थे। हाँ महाराज, मैंने बहुत गौदान किया। भगवान ने कहा कितना किया? तो कहा जितना सूर्य इस ब्रह्मांड में तारे हैं, क्या तारों को गिना जा सकता है? बोले नहीं। हमारे शरीर में कितने रोम हैं, क्या इनको गिना जा सकता है? बोले नहीं। बरसात से कितनी जल की बूंद गिर रही हैं, क्या इसको गिना जा सकता है? भगवान ने कहा नहीं। राजा नृग बोला ठीक उसी प्रकार प्रभु मैंने इतना गोदान किया कि उनको गिना नहीं जा सकता। इतने गोदान किया मैंने। भगवान ने कहा इतना गोदान करने के बाद भी ये स्थिति? आदमी तो एक गोदान करता है, उसी में कहता है मैं तर जाऊंगा। तुमने इतनी कर ली फिर भी समझ में नहीं। मुझे ऐसा लगता है तुमने बूढ़ी गैया दान करी होंगी किसी मतलब के ना। अरे महाराज दुग्धारू गैया दान करी, और ऐसी नहीं, उनके खुरों को चांदी से मढ़वाकर, उनके शरीर पर रेशम के वस्त्र डालकर, उनके सींगों को सोने से मढ़वाकर फिर मैं दान करता था महाराज। कोई सामान्य दान नहीं था। इतना दान करने के बाद भी तुम इस योनि में, ऐसा क्यों? राजा नृग कहने लगा, बोले प्रभु एक बार की बात है, मैंने एक ब्राह्मण को गोदान किया। वो ब्राह्मण अपनी गैया को लेके चला गया, लेकिन रात्रि में उसकी गैया उसके घर से छूट गई और मेरे ही गौशाला में आके मिल गई। मुझे तो पता नहीं। प्रातः काल मेरा तो नियम था उठते ही गोदान करने का। मैं उठते ही गोदान करने के लिए गया तो वही गैया मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब वो ब्राह्मण उस गैया को लेके गया तो जिसकी गैया थी पहले ब्राह्मण की, उसने पहचान लिया और कहने लगा अरे तू मेरी गैया को चोरी करके ले जा रहा है, मेरी गैया मुझे वापस दे। तो दूसरा ब्राह्मण कहने लगा मैंने चोरी नहीं की, मुझे राजा नृग ने दान दिए है। जब दोनों राजा के पास आए, राजा नृग से कहा, बोले महाराज बताइए क्या ये गैया आपने मुझे दान नहीं दी? राजा नृग ने कहा हाँ आज प्रातःकाल ही दान दी है। ब्राह्मण कहने लगा महाराज ये तो मेरी गैया थी, आपने इस ब्राह्मण को दान कैसे कर दी? जैसे इतना सुना राजा नृग कहने लगे भैया हो सकता है तेरी गैया घर में बंधी हो और मेरी गौशाला में आके मिल गई हो। देख कोई बात नहीं, तुझे गैया चाहिए ना, एक गाय के बदले तू 10 गाय ले जा, लेकिन झगड़ा मत कर। पंडित जी कहने लगे महाराज हम संतोषी ब्राह्मण हैं,
इस प्रकार धन का परिग्रह करने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हमें नहीं चाहिए आपकी गैया। दूसरा ब्राह्मण बोला, जिस गाय में आते ही कलह कर दिया हो ऐसी गाय मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, आप ही संभालो। और दोनों ब्राह्मण उस गैया को छोड़ के चले गए। राजा नरक कहने लगा, जब मैं मरने के बाद धर्मराज के पास पहुंचा तो धर्मराज ने कहा, तुम्हारी जीवन में बहुत पुण्य है लेकिन एक छोटा सा पाप भी है। क्या पाप है? बोले, तुमने एक ब्राह्मण के धन को अपना बनाकर उसको दान कर दिया। क्या मतलब? बोले, तुमने एक ब्राह्मण को गोदान दिया। बोले हाँ, उसी गोदान को फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, ये तुम्हारे जीवन का पाप है। इस वजह से तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा कुछ क्षण के लिए। अब तुम बताओ, पहले नरक भोगना चाहते हो कि स्वर्ग? राजा नरक ने सोचा, छोटा सा पाप है, थोड़ा बहुत नरक भोग लेता हूं, फिर जीवन भर सुखी सुख भोगूंगा। बोले, प्रभु इसीलिए मुझे यहां गिरगिट बना के खड़ा कर दिया, क्योंकि उन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दिया था कि तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, कभी गाय मुझे देते हो, कभी इसको देते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम गिरगिट बन जाओ। और उसी श्राप की वजह से मैं गिरगिट बन गया। महाराज, मैंने उन्हीं ब्राह्मणों से पूछा था कि महाराज मेरे से गलती अब जानबूझकर नहीं हुई है, अनजाने में हुई है, फिर भी मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूं, मुझे बताइए मेरा उद्धार कब होगा? तब उन्हीं ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और जब वो आपका स्पर्श करेंगे तो आपका उद्धार होगा। प्रभु आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा, बोले अच्छी बात है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप जाइए। भगवान आज अपने पुत्रों को बुलाया और सारी कथा अपने पुत्रों को सुनाई। भगवान ने सीखिए, भगवान अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। बोले, बेटा सुनो, एक राजा नृग जिसने असंख्य गैया दान करी और केवल एक छोटे से पाप की वजह से इतने वर्षों से गिरगिट की योनि में पड़ा रहा। पाप क्या था? ब्राह्मण का धन भले ही अनजाने में आपने हरण किया हो, भले ही अनजाने में उसका भोग किया हो, फिर भी जब इतना नाश कर सकता है तो सोचिए, जानबूझकर जो व्यक्ति ब्राह्मण के धन का हरण करेगा उसका कितना नाश हो जाएगा। अनजाने में जब हरण किया तभी हाल हो गया। भगवान कहते हैं, पुत्रों, जीवन में कुछ भी करना, कभी ब्राह्मण के धन की हरण मत करना। ब्राह्मण का धन हरण करने का मतलब क्या है जानते हैं आप? ब्राह्मण से जबरदस्ती धन छीन लेना, या फिर एक तरीका और है ब्राह्मण का धन खाने का। क्या तरीका है? बोले, पंडित जी को घर में बुलाओ, पूजा पाठ कराओ। अब पंडित जी 4 घंटे खूब आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की जय जयकार लगा रहे हैं। 4-5 घंटे पंडित जी ने पूजा की और जैसे ही पंडित जी जाने लगे तो 101 रुपए हाथ पे रख के और हाथ जोड़ लिए। बोले, पंडित जी हमारी इतनी श्रद्धा है, ये भी ब्राह्मण के धन का हरण ही है कि उसकी मेहनत के बराबर उसको पारितोषित ना देना, ये भी ब्राह्मण के धन का हरण है। इसीलिए ब्राह्मण की मेहनत के अनुसार यदि आप उसको पारितोषिक तो नहीं दोगे तो भैया संपूर्ण कुल के साथ आपका नाश हो जाएगा, संपूर्ण कुल के साथ। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा उसके मेहनत का पारितोषिक देना चाहिए।